हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से SSCPR चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को ही मालूम है हमारे राजस्थान पशु परीक्षण भर्ती 2024 के मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो दोस्तों हमने राजस्थान में प्रजामंडल शुरू कर दिया। कल हमने 1857 की क्रांति के 2 वीडियो पार्ट पूरे कर दिए थे। तो आज होगा प्रजामंडल। तो देखिए टॉप 100% होंगे, टॉप 100% होगा और पार्ट 1 होगा। ये आज का पार्ट 1 होगा। देखिए विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है, ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है और यही प्रश्न आएंगे। यानी 2024 में यही प्रश्न आएंगे कि इनमें से कोई बाहर नहीं जाएगा, यानी 100 प्रश्न में से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों को आप क्या करें, रट लीजिए। और देखिए खास फोकस हमारा पशु परिचर पे होगा। और बच्चे PTT BTC की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रजामंडल दिया गया वो भी तैयारी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये मॉडल पेपर पशु परिचर की दृष्टि की ओर से बनाया गया है, पशु परिचर दृष्टिकोण के आधार पर बनाया गया है, ध्यान रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है पहला। प्रजामंडल के प्रश्न शुरू हो गए, तो ध्यान रखना अच्छी तरह से आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट करना है, नोट डाउन करना है, आपको बुक ले लेना एक साथ में। और अच्छे प्रश्न है तो ध्यान रखना। बताइए बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए। शानदार प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए एक बार, इस प्रश्न पे स्टार लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। तो लक्ष्मीदास स्वामी, मेघाराम वेद, भिक्षालाल बोरा या मुक्ता प्रसाद। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघाराम बेग, यानी बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा, बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए एक बार। आगे चलें, फिर आगे चलिए। और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए आपके पसंद कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। और आप 40 पसंद करेंगे आज, उनमें से कितने आपके राइट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं ये भी बता दीजिए। 1934 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए। भंवरलाल सप्रा, जय नारायण व्यास, कन्हैया लाल, माणक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों क्या होगा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भंवरलाल। क्या हो जाएगा, भंवरलाल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या आपका ये प्रश्न राइट है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक बार क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ में क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि हमारे 1K का टारगेट पूरा हो जाएगा। फिर हम लाइव क्लास से शुरू करेंगे, इसलिए 1K का टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से पूर्ण कर दीजिए 1K का। तो शेयर करिए एक बार क्लास को, ताकि आपके बाकी साथी जुड़ सकें। अब चलिए, अब क्लास में कोई बात नहीं होगी, बाकी 38% बच्चे वो सीधे सीधे हम पसंद करेंगे। तो चलिए अभी ये लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बता दीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए एक बार। देखिए 17 अप्रैल 1946, 24 अप्रैल 1934, 24 अप्रैल 1938 या 24 अप्रैल 1942। तो देखिए इसका दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखना 24 अप्रैल 1938। क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 अप्रैल 1938, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पे। आगे चलिए मेरे स्टूडेंट हो, आगे चलिए, ये बता दीजिए निम्न में से कौन सा युग असुमिलित है, बता दीजिए। सुमिलित नहीं करना, में असुमिलित है तो बता दीजिए। एक गलत कथन है इसमें से, बाकी सभी राइट है। कौन सा होगा, मेवाड़ प्रजामंडल वाणिकेलाल वर्मा, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, सिरोही प्रजामंडल जय नारायण व्यास, अलवर प्रजामंडल कुंज बिहारी लाल मोदी। दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल वाणिकेलाल वर्मा, ये तो राइट है। हमें असुमिलित छांटना, तो कौन सा इनमें से गलत है। मेवाड़ प्रजामंडल का हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, और डूंगरपुर प्रजामंडल का हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। सिरोही प्रजामंडल का जय नारायण व्यास नहीं होगा। और दोस्तों अलवर प्रजामंडल के हो जाएंगे कुंज बिहारी मोदी। तो ध्यान रखना। फिर आगे चलिए, मेरे दोस्तों, फिर आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न पे फिर स्टार लगा लीजिए, छपने वाला प्रश्न है, तो बता दीजिए। सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर, यानी दे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा, जयपुर राइट हो जाएगा। फिर आगे चलिए मेरे स्टूडेंटों, आगे चलिए। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने वेदवान विद्यालय की स्थापना कहाँ पे की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। बता दीजिए अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ध्यान रखना जयपुर। आगे चलिए, ये लीजिए, बता दीजिए। मारवाड़ संघ, इधर 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 हमारा संस्था है और इधर हमारा संस्थापक, ध्यान रखना। तो बता दीजिए कौन होगा इसका राइट आंसर, कौन बताएगा, बच्चा इसका राइट आंसर बता देगा, कौन मिलान सही करेगा, बता दीजिए। देखिए दोस्तों, मारवाड़ संघ की स्थापना और हिंदी साहित्य समिति की स्थापना या संस्थापक, हरिजन सेवा समिति के संस्थापक, वेदवान विद्यालय अर्जुन
वेदवान विद्यालय के संस्थापक, अभी पढ़ा था वेदवान विद्यालय तो हमारे अर्जुन लाल सेठी होगा, अभी पिछला प्रश्न ही किया था। तो 4 के सामने क्या हो जाएगा, दे। 4 के सामने हमारे क्या हो जाएगा, दे देगा, ध्यान रखना। हरिजन सेवा समिति का हो जाएगा दोस्तों भोगीलाल पांड्या, क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। हिंदी साहित्य समिति का अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों हमारे, हिंदी साहित्य के हो जाएंगे जगदास अधिकारी, और मेवाड़ के हो जाएंगे संस्थापक हो जाएंगे चांदमल सुराणा, क्या हो जाएगा, चांदमल सुराणा। तो दोस्तों देखिए, एक के सामने एक, बे के सामने एक, दो के सामने बी, थ्री के सामने दे से, और 4 के सामने दे। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा ए बे से और दे, ए बे से और दे, ध्यान रखना, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनके सामने वाले इनके राइट आंसर है, ध्यान रखना। ये साधारण मिलान था, तो ध्यान रखना आपको इनके सामने वाला, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न, इनमें से एक सवाल आपको जरूर पूछेंगे कि इस समिति या इस संघ के संस्थापक कौन थे। वेदवान विद्यालय का बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, आपको बार बार पूछे जाने वाले ध्यान है, तो इस पर खास ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए, इस पर खास स्टार लगा लीजिए। आगे चलिए, हाँ बता दीजिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया, ध्यान रखना, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया, ध्यान रखना। 8वें का राइट आंसर क्या होगा, सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल होगा। क्या आप साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो, तो कर लीजिए साथ साथ में नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए। हाँ, इसका राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान जाट संघीय महासभा बनाई गई है, बता दीजिए, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई है, ध्यान रखना, 1923 में, 1931 में, 1946 में या 1947 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बच्चा इसका राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान जाट संघीय महासभा बता दीजिए, 1923, 1931, 1946 या 1947। ध्यान रखना 1931, 1931, यानी बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 90 का बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए मेरे दोस्तों, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। नयून राम किस आंदोलन से संबंधित है, नयून राम बता दीजिए, बिजोली आंदोलन से, बेगू आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा से, क्या हो जाएगा, से, यानी बूंदी प्रजामंडल से। किससे, नयून राम किससे थे, बूंदी प्रजामंडल। अब देखिए दोस्तों, आपको खास बात बता रहा हूँ, यदि आप फ्री नोट्स इन सब की व्याख्या देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ साथ साथ में व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि एक पर्सन में फिर भी आप चाहते हैं कि सर इनकी व्याख्या, तो व्याख्या लिखी हुई है आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो आप इन नंबरों पे मैसेज कर देना, इन सब चारों ऑप्शनों की व्याख्या भी मिलेगी आपको, इन नंबरों पे मैसेज कर देना, जहाँ पे आपको पीडीएफ, फ्री टेस्ट, नोट्स सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। इन नंबरों पे आप जुड़ जाना, ताकि आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, फ्री टेस्ट होगा आपका, फ्री टेस्ट, आगे चलिए, पीडीएफ, ये लीजिए पीडीएफ, फिर नोट्स, ये लीजिए नोट्स, और दोस्तों इन सब की व्याख्या होगी, क्या होगी, इन सब की व्याख्या, इन सब की व्याख्या भी मिलेगी आपको, इन सब की क्या मिलेगी, व्याख्या। और जो भी चीज़ आपको, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप वहाँ पे लिख के भेज सकते हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप डाउट ग्रुप में भेज सकते हो, आपको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, 11वां प्रश्न है हमारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया, 11 प्रश्न का राइट आंसर कौन बताएगा, 1923, 1933, 1935, 1939। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाला और लालियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933। क्या हो जाएगा, 1933, यानी बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1933। आगे चलिए फिर मेरे स्टूडेंटों, आगे चलिए। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, हाड़ौती संघ सेवा का संस्थापक कौन था, बता दीजिए, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका राइट आंसर। 12वें का राइट आंसर देखिए, अभी पढ़ा था थोड़ी समय पहले, मैंने बताया था, ऋषिदेव मेहता, विजय सिंह परतिंग या अभिनव हरि या नयून राम शर्मा। तो दोस्तों पशु परिचर वालों, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। छपने वाला प्रश्न होगा नयून राम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की, नयून राम शर्मा। यदि हम 80% करेंगे 2 दिन में, तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 100 या 80% का हमारा टारगेट होता है। जितने पर्सन बनेंगे वो मैं टाइपिंग करके आपको पढ़ा दूंगा, जितने बनते। हमने 18 और 17 की क्रांति के भी 80% बताए थे किसके, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यदि आपके पशु परिचर में 2% आएंगे तो वो उनमें से ही आएंगे। यदि प्रजामंडल से 2% आएंगे तो जो मैं 80% पढ़ूंगा या 100% पढ़ूंगा, इनमें से ही आएंगे। तो क्लास को क्या करना, अंत तक देखिए। यदि अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ पाओगे, अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ पाओगे। तो क्लास को एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए जल्दी से। क्लास को शेयर नहीं करिए आप, जल्दी से शेयर करिए। फिर आगे चलें, फिर आगे चलें, चले फिर आगे क्या चलें। हाँ तो लीजिए बता दीजिए 13%। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध है। अभी देखिए ये ध्यान रखना, आगे प्रश्न आएगा
इसके बारे में व्याख्या समेत आगे पसंद आएगा। किसका था? मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह परथिंग, साधु सीताराम दास। 13वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत। 13वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसका था? तो मोतीलाल तेजावत का। और कैसा पसंद था? तो इम्पोर्टेंट पसंद था। कैसा पसंद था? ये इम्पोर्टेंट पसंद था। IMP लगा लीजिए साथ साथ में। IMP जो पसंद कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो मतलब है, जो कह रहा हूँ वो है। आगे चलिए फिर 14 पसंद बता दीजिए। ये पसंद बहुत ही शानदार पसंद है। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बता दीजिए। जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। कांकड़ कांड, कांकड़ कांड किसका था? बीकानेर, यानी बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा, बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए मेरे स्टूडेंटों, मेरे लाला और लालियों, आगे चलिए। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बता दीजिए। ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकमचंद, त्रिलोक चंद माथुर, नारायण सिंह। बता दीजिए। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, त्रिलोक चंद माथुर। क्या होगा? त्रिलोक चंद माथुर। बहुत ही शानदार पसंद है, बहुत ही शानदार पसंद है, साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए। तो बहुत ही शानदार पसंद है। हाँ तो फिर आगे चलिए। हाँ तो चलिए ये लीजिए आगे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बता दीजिए। कौन थे? बता दीजिए। 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल हुआ उसके अध्यक्ष कौन है? बता दीजिए। भंवरलाल, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज, GD बिरला। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जमनालाल बजाज, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे PTT हो चाहे VSTC हो, किसी भी एग्जाम में जाइए ऐसे प्रश्न शानदार होगा। खासकर ये वीडियो पशु परिचर के लिए बन रहा है, खासकर ये पशु परिचर को ध्यान में रखते हुए उन पर सब में फोकस किया गया है। तो आपको ध्यान रखना, यदि आप PTT VSTC किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें प्रजामंडल है, प्रश्न तो आपके खास होने वाले, पर जो पशु परिचर है उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से ही प्रश्न आएंगे, इनमें से कुछ नहीं जाएगा बाहर। प्रश्न जो आएंगे वो इनमें से आएंगे। तो आगे चलिए फिर 17 का राइट आंसर बता दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसको गिरफ्तार किया गया? साफ साफ यही पूछने जा रहा है, साफ साफ यही पूछने जा रहा है। तो बता दीजिए। माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरलीलाल मिश्र, चिरंजीलाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? माणिकलाल वर्मा जी, इनको भी किया गया गिरफ्तार। बलवंत सिंह मेहता, इनको भी किया गया। आगे देखिए चिरंजीलाल मिश्र, क्या चिरंजीलाल मिश्र को किया गया क्या? तो ध्यान रखना, इनको नहीं किया गया। आगे किया गया मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABD, यानी ABD, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए इसका राइट आंसर कौन बताएगा? देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के उद्देश्यों के साथ की गई थी, यानी इनमें से हमें राइट आंसर कौन होंगे ये बताने, क्या सभी राइट है या गलत, इनमें से सत्य बताने कथन हमें बता दीजिए। उद्देश्य पूछा गया यानी सत्य। क्या उद्देश्य थे? शासक व जमींदार के उचित अधिकारों का समर्थन करना। हाँ ये राइट था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के समय एक मांगा गया था। जागीरदारों में परस्पर मंत्री संघ संबंध पैदा करना, ये भी राइट था। जनता की शिकायतों का निवारण करना, यह भी राइट था। रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, यह भी राइट था। यानी चारों ऑप्शन राइट थे। क्या थे? चारों ऑप्शन राइट थे। तो चारों किस में होगा? तो ये हमारा दे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 1 2 3 4 दे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आगे चलिए, ये लीजिए मिलान आ गया। फिर मिलान कौन बताएगा? राजस्थान सेवा संघ 1921 इधर स्थापना दिवस लिखी गई। इस संस्था पहले हम संस्था ही पढ़ लेते। राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, नरेंद्र मंडल। या अब स्थापना दिवस 1921, 1927, 1923 और 1919। ध्यान रखना इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों 18वां प्रश्न होगा। क्या? सॉरी 19वां प्रश्न है हमारा। कौन बताएगा इसका? 19वें प्रश्न का राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बता दीजिए बच्चों। देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना 1919 को। तो ध्यान रखना, सामने लिख रहा हूँ 1919 को। यहाँ पे आप मिटा दीजिए 1919 को। आगे बता दीजिए। मारवाड़ी हितकार सभा, ध्यान रखना 1927 को की गई। सामने लिखा गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद
संस्था की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। 1923। अब ध्यान रखना नरेंद्र मंडल 1921 में, नरेंद्र मंडल की कब की गई? 1921 में। 1921 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ध्यान रखना, यानी राजस्थान सेवा संघ की 1919, मारवाड़ हितकानी सभा 1927, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1923 और नरेंद्र मंडल की 1921। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा इनमें से। तो आगे चलिए फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, आगे चलिए। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19/6/1942 को हुई? यानी 19/6/1942 को किसकी मृत्यु हुई, बता दीजिए। रणछोड़ दास गटानी, सागरमल गोपा या आनंद राजा सुराना, बाल मुकुंद बिस्वा। तो ध्यान रखना दोस्तों, 20वें का राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्वा। ध्यान रखना, बाल मुकुंद बिस्वा। ध्यान रखना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए फिर, आगे चलिए। बहुत ही शानदार प्रश्न। 21वां, राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 में अजमेर में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट पर्सन होगा। आगे चलिए। राजस्थान कैसी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? नवीन राजस्थान, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, नवीन राजस्थान। आगे चलिए फिर। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943, 1944, 1945 या 1946? तो ध्यान रखना 1944। क्या हो जाएगा? 1944। तो बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जयपुर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना दिवस पूछा जाने वाला है, तो ध्यान रखना अपनी बार यही प्रश्न आएगा 1944। ध्यान रखना। आगे चलिए फिर। निम्न में से कौन से मैथ प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था, बता दीजिए। रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केश सिंह बारट, सोमदेव लेहरी। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल जालोरी। क्या होगा दोस्तों? मोहनलाल जालोरी। क्या होगा दोस्तों? मोहनलाल जालोरी। आगे चलिए फिर, शानदार प्रश्न के साथ आगे चलिए फिर। हाँ, इसका राइट आंसर बता दीजिए। जयपुर वेदवान विद्यालय की स्थापना किसने की? अभी बताया था, पीछे आया था। ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी या फिर हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह प्रतिंग, टिंकाराम पालिवाल। तो ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी। जयपुर वेदवान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी। और पूछे जाने वाला प्रश्न होगा। आगे चलिए, ये लीजिए, फिर आ गए प्रश्न, रिपीट हो रहा है। देखिए, ये जो प्रश्न पूछे गए बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो पंडित नयून राम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? ध्यान रखना, अलवर, मारवाड़, सिरोही, कोटा। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा। 25 का क्या हो जाएगा? कोटा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 25 का। आगे चलिए। निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर पप्पा, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भोगीलाल पांड्या हो जाएगा इसका दोस्तों, भोगीलाल पांड्या। नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए फिर आगे चलिए 27 प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, भूरेलाल वर्मा। तो ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा। आगे चलिए फिर 28वें का कौन बताएगा? ये लीजिए, प्रश्न रिपीट हो गया, वापस वही आ गया जो पीछे पढ़ाया था। मैंने कहा था ना आगे प्रश्न आएगा। मेवाड़ पुकार है मोतीलाल तेजावर द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार के सिंह बारट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा, जय नारायण व्यास द्वारा साप्ताहिक एक मानसिक पत्रिका। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए, मोतीलाल तेजावर द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना। आगे चलिए फिर। ये लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, 29वां प्रश्न। पंडित नयूनाथ शर्मा निम्न में से किस रियासत के पर्यावरण संबंधित है? तो ध्यान रखना, कोटा। देखिए, इस प्रश्न को 3 बार आ चुका, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार 3 बार प्रश्न रिपीटेड हो चुका, 29 प्रश्नों में ये 3 बार आ चुका। तो समझ लीजिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की बहुत संभावना। फिर आगे चलिए, 30वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है।
जयपुर प्रजामंडल के निम्न में से नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा सदस्य नहीं था, बता दीजिए। हीरालाल शास्त्री, हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमंद भंडारी। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हीरालाल शास्त्री क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हीरालाल शास्त्री। फिर आगे चलिए। कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल भव्य एवं मकुल आलम सिंह राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। देखिए 3 नाम दिए गए, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम। ये किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछे जाने का पूरी संभावना। इन तीनों के नाम बता दीजिए, ये किस प्रजामंडल से संबंधित है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, सिरोही राज्य प्रजामंडल, अलवर राज्य प्रजामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। क्या हो जाएगा, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। आगे चलिए फिर, आगे चलिए। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। त्याग भूमि के संस्थापक कौन है, 32 का हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवदत्त त्रिपाठी, ऋषिदेव मेहता। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हरिभाऊ उपाध्याय। आगे चलिए, आगे चलिए। 33वें का राइट आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी, लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा, चंद्रावती। तो ध्यान रखना, नारायणी देवी वर्मा यानी से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इसका से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए। 34, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934, 1936, 1938 या 1940। 1936 या 1938 या 1940 बता दीजिए। 34वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938, 1938। आगे चलिए फिर, आगे चलिए फिर जल्दी से। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बता दीजिए। 35वें का 1936 यानी 1936। आगे चलिए फिर, ये फिर आगे 35वां रिपीट हो गया। आगे चलिए 37 पे चलिए, 37 पे चलिए। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर मापी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया। ध्यान रखना, जागीर मापी प्रजा सम्मेलन किस प्रजामंडल से था, ध्यान रखना अलवर। कब, 1941। ध्यान रखना, जागीर मापी प्रजामंडल कहाँ सम्मेलन कहाँ का था, अलवर, 1941। तो इसके थे श्री सत्यदेव विद्यालक। ध्यान रखना। आगे चलिए फिर, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, अजमेर, बीकानेर, कलकत्ता, बम्बई। तो ध्यान रखना कलकत्ता। क्या हो जाएगा, कलकत्ता। देखिए दोस्तों, पूछा जाएगा मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, तो ध्यान रखना कलकत्ता। मेघाराम ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, तो बीकानेर। कब की, तो 1936। कहाँ पे की, कलकत्ता। कितने प्रश्न बन रहे, ये आपको इस तरह से पढ़ना होगा, इस तरह से आपको पढ़ना होगा। आगे चलिए फिर, आज सेकेंड लास्ट प्रश्न। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, वल्लुवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर, खूबचंद सरपार, सागर चंद्र मेहता। तो ध्यान रखना त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए फिर, निम्न में से गुलाम नंबर 4 कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 किसे कहा जाता है, हीरालाल, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा, जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा, जमनालाल बजाज। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं हम, यहाँ पे क्लास को क्या करते थे, एंड। एक बार ध्यान रखना, क्लास को क्या करना है, लाइक, शेयर, ये सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर भी कर देना। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर पे हाई भेज दीजिए ताकि आपको PDF नोट सब कुछ फ्री मिल सके। और एक बार SSCPR चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, SSCPR चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, आपका काम होगा आज का, ध्यान रखना। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, शास्त्रीकाल। चलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। यही है, अभी तो हमारा प्रजामंडल पूरा होगा, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।